Hello students, welcome to the X-ray classroom. Now FST 30 paper number 2, question number 1. A variable chord of the hyperbola sustained a right angle at the center of the hyperbola. If this chord touches a fixed circle concentric with hyperbola, then square of the radius of this circle is. Okay. सबसे पहले तो क्या बोला गया है कि ये जो हाइपरबोला है, मान लो ये है, ठीक है, इस पर एक कोई कॉर्ड जो है वो, ये कॉर्ड इतना पार्ट हो गया, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री। तो जैसे इसने बोला हमारे दिमाग में क्या आएगा, होमोजिनाइजेशन। तो इस इक्वेशन की लाइन हम मान लेते हैं एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी, वेयर पी इज डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये कॉर्ड जो है और हाइपरबोला जो मिलके है वो एंगल कितना बना रहे हैं 90 डिग्री। तो होमोजिनाइजेशन लगाए तो वन की वैल्यू यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल्स टू 1 एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाय पी का स्क्वायर। ठीक है, होमोजिनाइजेशन आपको पता है ना, उस तभी बता रहा हूँ। ओके, तभी समझ में भी आएगा, आपको पता होना भी चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री बना रहे हैं ओरिजिन पे, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी 0। तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट आएगा इधर से 1/4 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट माइनस 1/8 इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय पी स्क्वायर एंड दैट शुड बी 0। तो 1/4 माइनस 1/8 हो गया आपका 1/8 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, तो पी स्क्वायर आपका निकल के आ गया 8 के बराबर। अब आगे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ दिस कॉर्ड टचेस अ फिक्स सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद हाइपरबोला, मतलब ये जो है एक फिक्स सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक विद हाइपरबोला में तो उसका जो सेंटर है वो यही है, तो जो फिक्स लाइन है इसको टच, इस लाइन को वो टच कर रहा है, इसका सेंटर यही है। तो आपसे उससे पूछा गया है कि स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज, ये मतलब ये जो लाइन है गिवन लाइन ये उसके लिए टेंजेंट हो गया, तो परपेंडिकुलर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस टेंजेंट के लिए रेडियस हो जाएगी, दैट इज पी एंड अवर पी इज 2√2। पी बताना है, मतलब आपको समझ में आ गया। ओके, तो हमें बताना है इसका स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर ही बताना है, दैट इज 8, आंसर इज 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है मैक्सिमम ऑफ 1 minus fractional part of x comma fractional part of x when x is greater than or equal to 0 and minimum of 1 minus fractional part of x comma fractional part of x when x is negative, the number of points where function is non-differentiable, number of points where function is non-differentiable। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे बढ़िया क्या रहेगा आपका, ग्राफ बना लो। फ्रैक्शनल बोला है इसने, सॉरी फ्रैक्शनल नहीं है, लिखने में गलती हो गई, दैट इज मॉड है, मॉड एक्स। ओके, तो मॉड एक्स का ग्राफ हम जानते हैं ये होगा, ये हो गया आपका मॉड एक्स का ग्राफ एंड 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ, तो माइनस मॉड एक्स इसको रिवर्स ऊपर चला जाएगा, तो ये ग्राफ हो गया 1 माइनस मॉड एक्स का और ये था मॉड एक्स का। अब इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कौन सा चाहिए, मैक्सिमम। तो यहां से मैं चला तो मैक्सिमम आपको ये मिल रहा है, मतलब नीचे वाला आप हटा दो, हटा दिया, फिर इधर ऊपर कौन सा आ रहा है, ये वाला पोर्शन, तो ऊपर वो वाला चला जाएगा, इसको हटा दो आप। समझ में आ रहा है। नेगेटिव में क्या चाहिए, मिनिमम, मिनिमम मतलब यहां से स्टार्ट करूं मैं तो ऊपर वाला पोर्शन हटा दूंगा क्योंकि हमें छोटा चाहिए, इधर भी ऊपर वाला हटा दिया, तो ये आपका ग्राफ आ गया यहाँ क्लोज, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ लगी हुई है मैक्सिमम में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओपन। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड ग्राफ। अब देख सकते हो नॉन डिफरेंशियल कहाँ कहाँ है, इस पॉइंट पर, 0 पर और इस पॉइंट पर, तो 3 पॉइंट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर नॉन, दिस इज नॉन डिफरेंशियल एट 3 पॉइंट्स। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। थर्ड में क्या बोला है, एफ आपको बोला गया है 1 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 2 टू बी एंड वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स इज एन ऑन टू फंक्शन, देन द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स सेट बी। मतलब सेट बी बताना है हमें और ऑन टू फंक्शन, मतलब इसकी जो रेंज होगी वही आपका सेट बी होगा। तो आपसे रेंज पूछा गया है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आपका हो गया 4, यहां मैं -1 + 1 करूं तो उससे क्या होगा, देखो एफ ऑफ एक्स आपका हो जाएगा 4 टाइम्स, ये x -1 को लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां से देख सकते हो कि x > 1 है जो कि दे रखा है, 2 भी नहीं हो सकता, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स माइनस 1 का अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स। अब इसको मैं हटाऊं तो कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि सिर्फ ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं करते, हम हमेशा मॉड के साथ ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग खुलेगा। कैसे अलग अलग खुलेगा वो देखो, जब अंडर रूट एक्स माइनस 1 से बड़ा होगा तब ये खुलेगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। कब, जब ये 1 से बड़ा हो, मतलब x क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड व्हेन x इज लेस देन 2। अच्छा, 2 भी नहीं हो सकता, तो जब x आपका 1 से 2 के बीच में हो, 1 एक्सेप्टेबल है क्या, बिल्कुल है। 1 से 2 के बीच में ये क्या होगा आपका 0 से 1, 0 से 1 माइनस 1, 0 से 1 माइनस 1 निगेटिव, तो ये मॉड खुलेगा माइनस साइन के साथ, तो वो हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हमने लिखा तो एफ ऑफ एक्स आपका आ जाएगा, इसको रैशनलाइज किया मतलब अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये बनेगा 4 अपॉन में ऊपर क्या बन जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2 माइनस होके कैंसिल हो जाएगा तो -4 और नीचे बचेगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। कब, जब x आपका 2 से बड़ा है, और जब x आपका 0 से 1 होगा, 0 से 2 होगा, सॉरी 0 भी नहीं 1 से 2 होगा उस समय। इसको रैशनलाइज किया तो x माइनस 2 ऊपर बना, नीचे वो आ गया और माइनस प्लस हो गया, तो हो जाएगा 4 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स निकल के आ गया। अब मैं देखूं तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंक्रीजिंग होता है, तो ये वैल्यू ओवरऑल माइनस माइनस या फिर डिफरेंशिएट करके देख लो, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा इस पार्ट में वो आएगा पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग है, तो छोटे पे छोटा बड़े पे बड़ा। तो 2 पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -4, हाँ -4 पर ओपन, और इन्फिनिटी पे कहां जाएगा 0 की तरफ, तो -4 से क्या आ गया 0। इधर क्या आ जाएगा 1 से 2 में, इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो नेगेटिव आएगा, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, तो 1 पर बड़ा देगा, 1 पे बड़ा कितना हो गया 4 क्लोज आ जाएगा। 2 पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 ओपन, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रेंज, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन में चेक कर ही सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, 2 पर जो वैल्यू मिल रही थी हमने यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ी करी है कि ये आएगी -2, अब ठीक है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, देखो द वैल्यू ऑफ दिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ tan 160 डिग्री cot 80 को लिख सकता हूं मैं
1/1080 माइनस 1080 इज इक्वल्स टू, ओके न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये हो गया 10/160, 10/160 कैन बी रिटर्न एज 180 माइनस 20, और यहां से एलसीएम लिया तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 80 डिवाइडेड बाय 10 80 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आपका बन रहा है 1 अपॉन में 10 टू थीटा, दैट इज 10, 1 अपॉन में 10 टू थीटा दैट इज 10, कितना हो गया 160 डिग्री, और इसको ऐसे ही रहने दो, 160 तो था ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैंसिल हो गया, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 में देखो क्या है, if the product of the real roots of the equation this is 3 then the number of values of k, okay इक्वेशन है आपके पास x स्क्वायर माइनस 7k प्लस 2e 2ln k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 है और रूट्स क्या है रियल है, तो k की वैल्यूज बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको मैं लिख सकता हूँ e ln k का स्क्वायर, बस ध्यान रखना कि यहाँ k था तो k शुड बी पॉजिटिव, ओके। तो दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर माइनस 7k प्लस 2k स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 3, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा यहाँ से देख सकते हो माइनस 7k प्लस 2k स्क्वायर प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से ये आ गया आपका k कॉमन लेके 2k माइनस 7, तो k क्या आ गया आपका 7/2, 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या आ गया आपका 7/2, क्या क्या 7/2 एक्सेप्टेबल है क्या, तो अभी हमें चेक करना है, कहाँ चेक कर लो आप, यहाँ पर पुट करके देख लो, तो एक्स स्क्वायर जो आ गया वो आ गया आपका 2k 7k माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3, मैंने 7/2 रखा तो हो गया 49/2 और 49/2 माइनस 3, सो दिस इज निगेटिव, so x square is negative, this means x is not a real number, so no real values of x satisfying the given question, so answer is 0, okay। अब दूसरा तरीका ये भी है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, वो भी कर सकते हो, मतलब k की किस वैल्यू के लिए आ रहा है फिर इंटरसेक्शन ले लो, घुमा फिरा के कहानी सेम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, द मिनिमम वैल्यू ऑफ k बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर विच द इक्वेशन दिस e power x is equals to kx square has exactly 3 real solution, 3 रियल सॉल्यूशन चाहिए, तो हमने इसको लिखा k is equals to e power x by x square, तो इसको हमने मान लिया f of x, इसका हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, इसका ग्राफ हो जाएगा f dash x x स्क्वायर e पावर x माइनस e पावर x इंटू 2x डिवाइडेड बाय x पावर 4, एक x कैंसिल हो गया, बचता है e पावर x x माइनस 2 x क्यूब, ठीक है। अब मैं इसको देखूँ एफ डेस एक्स को, तो 0 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक, 2 पर आपको मिलेगा मिनिमा, तो 2 पर जो वैल्यू आएगी इसकी ई स्क्वायर बाय 4, आगे इंक्रीज करेगा 0 तक, 0 से 2 तक डिक्रीज करेगा, 0 पर क्या वैल्यू है नॉट डिफाइंड, फिर माइनस इन्फिनिटी से 0 क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा ये, माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा ऊपर 0 अपॉन में इन्फिनिटी 0 की तरफ, तो ये आपका ग्राफ आ गया इसका, ठीक है। अब ये k के बराबर है, k क्या होगी y इज इक्वल टू k, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, हमें 3 सॉल्यूशन चाहिए, तो वो लाइन इसको इन ग्राफ को e पावर x अपॉन में x स्क्वायर ग्राफ को 3 जगह कट करना चाहिए, सो k शुड बी ग्रेटर देन e स्क्वायर बाय 4, बस यही तो बताना है आपको, e की वैल्यू आप जानते ही हो, बस हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, इफ लिमिट n approaching to infinite summation k1 to 2n n upon में 2n square plus 3nk plus k square is equals to ln a by e, where a and b are positive prime numbers, then आपको क्या बताना है a plus b by 4, ठीक है। तो ये तो इसको इंटीग्रल में चेंज करना है भाई, दिख रहा है ये आपको, है ना, तो यहां से हो गया लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी समेशन k1 टू
2n। ओके, इसको मैंने n स्क्वायर से डिवाइड किया, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ऊपर बचेगा 1/n डिवाइडेड बाय, यहाँ बचेगा 2 प्लस 3 k/n प्लस k/n का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/n आपका हो जाएगा dx, समेशन चेंज हो जाता है इंटीग्रल में, और k/n को हम रख देते हैं x, तो दिस इज 2 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। x किसको बोला है आपने, k/n को, तो k आपका जब 1 होगा तो लिमिटिंग वैल्यू 1/infinity कहाँ जाएगी, 0 की तरफ। जब k 2n होगा तो 2n/n, वेयर n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लिमिटिंग वैल्यू 2। बस इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, और ये इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपॉन में इसके फैक्टर से x प्लस 1 और x प्लस 2 dx, एंड दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1 माइनस 1 बाय x प्लस 2, ठीक है, dx। पार्शियल फ्रैक्शन, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x प्लस 1 माइनस ln x प्लस 2। लिमिट रखनी है 0 से 2, 2 रखा तो ये हो गया ln 3 माइनस ln 4, 0 रखा तो ये 0 पे 0 माइनस ln 2, तो ये हो गया ln 3 माइनस, इसको लिख दिया 2 ln 2 प्लस 2 ln 2, तो ln 2 बचा, so this is equals to ln 3/2, and this is your answer. Is it clear? Okay. Next question is question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है, इफ समेशन 1 टू इंफिनिटी कॉट इनवर्स को हमने यहीं पर चेंज कर दिया tan इनवर्स में, 2 अपॉन में r प्लस 1 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 2r, ओके, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, देन x/2 इज इक्वल्स टू, ठीक, tan इनवर्स x के बराबर है। तो ये तो ITF की सिंपल सीरीज है ना, tan इनवर्स 2, नीचे क्या लिखा है 1 प्लस r कॉमन लिया तो r प्लस 2 लिखा है, और दिस 2 कैन बी रिटन एज r प्लस 2 माइनस r, ओके। तो ये हो गया आपका समेशन r1 से लेके इन्फिनिटी tan इनवर्स 1, tan इनवर्स r प्लस 2 माइनस tan इनवर्स r। ये कैसे आया, tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या, तो बस अब 1 रख दो आप, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, 2 रखा तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2, 3 रखा तो tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। अभी कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, है ना, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो इधर यदि 2 टर्म्स बचे हैं तो इधर tan इनवर्स इनफाइनाइट तक जा रहे हो ना, तो n प्लस 1 और tan इनवर्स n तक, मान लो n तक जा रहा है, और वेयर n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, इधर ये 2 टर्म बचेंगे, इधर ये 2 टर्म बचे। बात समझ में आ रही है, तो क्या क्या बच जाता है आपके पास, tan इनवर्स n, n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2, फिर tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 माइनस tan इनवर्स n 1, फिर माइनस tan इनवर्स 2, ये 4 टर्म बचेंगे आपके। बात समझ में आ गई, एंड दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2। अब tan इनवर्स x प्लस वाई का हम फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा पाई प्लस क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा है, तो पाई प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 2, तो माइनस पाई कैंसिल होके ये वैल्यू आ गई tan इनवर्स 3 के बराबर, ठीक है। तो x आ गया आपका 3, देन x बाई 3/2 इज 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, देखे Sn गिवन है 5 प्लस 7 प्लस 13 31 85 and so on up to nth terms. If S20 is given as in terms of A and B, तो A भी निकालना है, तो हमें सीधी सी बात है S20 निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक टर्म शिफ्ट करके लिखा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31, इधर आ जाएगा n-1 और tn।
डिफरेंस लिया तो 0, 5, 2, 6, ये हो जाएगा आपका कितना 7, 14 7 रिकॉर्ड 18, ठीक है। और इधर हो जाएगा ये 85 था तो 4 और 5, ठीक है। tn माइनस tn माइनस 1 ये एक टर्म और माइनस tn अलग हटा के, तो tn मैंने इधर ले आया, तो tn आपका हो गया 5 प्लस। अब इनको देखो आप, तो ये एक जीपी बनती हुई दिख रही है आपको, कैसे, यहां से लेके यहां तक देखो। अच्छा, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक टर्म है, इसको मिला के हम देखें तो कितने टर्म्स है, यहां से लेके यहां तक कितने थे, n टर्म्स, सब्ट्रैक्ट किया तो ये एक अलग हटा दिया, बच्चे कितने n माइनस 1 टर्म्स। तो उस जीपी का पहला टर्म है 2, कॉमन रेशियो है 3, नंबर ऑफ टर्म्स है n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, उस जीपी का सम आ गया, तो आपका tn ये आ गया 5 प्लस 3 पावर n माइनस 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो गया tn आपका हो गया 4 प्लस 3 पावर n माइनस 1, तो ये तो tn आया। अभी हमें क्या निकालना है, समेशन ऑफ n, ओके, समेशन ऑफ n निकालना है हमें तो, है ना। तो समेशन ऑफ सॉरी Sn निकालना है, तो समेशन ऑफ Tn हुआ, मतलब n आपको 1 से जा रहा है, n तक जाएगा, तो 4 प्लस 3 पावर n माइनस 1, 1 से लेके n तक, या n की जगह r कर दो कंफ्यूजन नहीं हो तो 4 4 4 कितनी बार आ गया, n टाइम्स आ गया, प्लस ये 1 रखने पर 0, फिर ये एक जीपी बनेगी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n होंगे, तो पहला टर्म्स 1, तो 3 पावर n माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, बात समझ में आ गई। तो अब मैं यहां पर ये आपका आ गया Sn, ठीक है। अब हमसे यहाँ पूछा गया S20, तो n की जगह क्या रख दो आप 20 और फिर मैच कर लो, आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन में x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एंड देन एफ ऑफ माइनस हाफ पूछा गया, ये सब ठीक है। तो हमें सीधी सी बात है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो क्या है, ये 1 अपॉन में लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, यदि इस टाइप का फॉर्म बनता है तो x प्लस 1 को हम क्या रखते हैं, 1 बाय टी, तो सीधा सीधा आपका dx आ गया माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी, इधर x प्लस 1 हो गया 1 बाय टी, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका, या फिर ऐसे लिखो कि यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, तो x इंटू एक्स प्लस 1 है, तो x कॉमन लिया, x को क्या लिख दिया 1 बाय टी, और x प्लस 1 को सॉरी x को लिखा 1 बाय टी माइनस 1, एंड देन x प्लस 1 को लिखा 1 बाय टी प्लस 1, अरे एक ही बात है, सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। तो इधर से कॉमन t आ जाएगा, टी स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बचेगा माइनस डी टी, और नीचे बचेगा जो आपका वो बचता है माइनस टी, मतलब 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, ये बचता है। तो ये हो गया डी टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, एंड दैट कैन बी रिटर्न एज, माइनस तो बाहर था ही, टी माइनस हाफ का स्क्वायर, माइनस 1 बाय 4 करना पड़ेगा, तो बचेगा क्या 3 बाय 4, एंड 3 बाय 4 कैन बी रिटर्न एज रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, माइनस ln x, फिर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वो जो निकल के आएगा यही लिख दो, या फिर इसका मतलब ये किसको लिखा था, इसको लिखा था, तो ये भी लिख सकते हो आप, दोनों एक ही बात है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, तो t को आप x के टर्म में रखो, कहां से, यहां से, ठीक है, मतलब आपका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। अब आगे जो भी उसने पूछा है बिल्कुल हम कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मॉड एल मॉड एम this and this is equal to 36, then we have to find mod n by 5,
Okay, so here this is scalar triple product of this vector, and this vector. So this can be written as L cross M cross L cross N cross M, इस पूरे का डॉट n वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 36. इसमें हम BTP लगाएंगे तो मिडिल में कौन सा है, m वेक्टर माइनस l वेक्टर. इधर क्या आ जाएगा, l डॉट l मतलब मॉड l का स्क्वायर, और l वेक्टर के साथ आ जाएगा m डॉट l, ठीक. और इधर है n क्रॉस m, इस पूरे का डॉट है n वेक्टर. ओके, m डॉट l कितना है, 0, तो बचेगा मॉड l. मॉड l का स्क्वायर कितना हो गया, 9, या ऐसे हम देखें तो मॉड l का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा m क्रॉस n क्रॉस m डॉट n इज इक्वल्स टू 36. यहां भी फिर से VTP लगाया तो ये हो जाएगा n माइनस m, n के साथ आ जाएगा m डॉट m दैट इज मॉड m का स्क्वायर, और m के साथ आ जाएगा n डॉट m डॉट n इज इक्वल्स टू 36. अब n डॉट m अगेन 0, सो दिस कैन बी रिटन एज मॉड m स्क्वायर और n डॉट n मॉड n का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 36. मॉड l स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, मॉड m स्क्वायर 1/4 मॉड n का स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड आउट करना था. तो ये हो जाएगा मॉड n का स्क्वायर 16, सो दिस इंप्लाइज मॉड n इज इक्वल्स टू 4. मॉड n आ गया तो मॉड n बाई 5 हो गया, 4/5 दैट इज 0.8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 में बोला है 3 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली एंड शो डिफरेंट फेसेस. इट इज गिवन दैट जो तीनों डाइस है वो डिफरेंट फेसेस शो करेगी. इफ चांस दैट सम ऑफ ऑल दी फेसेस इज प्राइम इज p by q, देन q minus p by 4. ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि जो डाइस है, मान लो 3 डाइस, इसको एक साथ फेंका जा रहा है और तीनों पे जो आउटकम आएंगे वो आपके डिफरेंट आना चाहिए. तो मैक्सिमम सम क्या क्या हो सकता है कि एक पर 6 आ जाए, फिर दूसरे पे 6 नहीं आ सकता क्योंकि अलग अलग आ रहा है आउटकम, तो 5 और फिर 4, तो ये कितना हो गया 50. दिस इज मैक्सिमम. मिनिमम हो सकता है कि किसी एक पे 1 आ जाए, फिर 2, फिर 3, मतलब तीनों पे 1 1 नहीं आ सकता है क्योंकि तीनों डाइस पर जो नंबर शो करेगा वो डिफरेंट करेगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 6. तो 6 और 15 के बीच में मतलब जो सम है वो प्राइम होना चाहिए. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सम कैन बी 7 और 11 और 13. ये 3 केसेस है आपके पास, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, ठीक है. तो 7 कैसे कैसे हो सकता है कि एक पर 6 आ जाए, फिर एक पर 1 आ जाए, तो तीसरे पे 0 नहीं हो सकता. क्या हो सकता है कि 5 आ जाए, बिल्कुल चलेगा. 4 आ जाए, चलेगा क्या, 4 नहीं चलेगा. 1 आ जाए, 1 आ जाए, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है. और क्या हो सकता है कि 4 आ जाए, बिल्कुल, 2 आ जाए और 1 आ जाए. ये एक केस आ रहा है कि किसी एक पे 4 आ जाए, फिर एक पर 2, फिर एक पर 1, और कुछ हम करो तो यहाँ 3 करो, यहाँ तो 2 हो जाएगा. तो आइडेंटिकल मतलब डाइस पर सेम नंबर, 2 डाइस पर सेम नंबर नहीं आ सकता, आउटकम सेम नहीं आ सकता, क्योंकि इट इज गिवन दैट द आउटकम्स आर डिफरेंट. अंडरस्टूड. 11 कैसे कैसे आ सकता है, ये तो 7 का हो गया, 7 का एक ही केस है. 11 के लिए 6 आ जाए और 4 आ जाए और 1 आ जाए, चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा. 11 आ रहा है सर, और इसमें से एक कम करो तो ये हो जाएगा 3 और 2, ये भी चलेगा क्या, चलेगा. और फिर क्या हो सकता है कि इसमें से एक कम किया तो 5 4 3, ये भी चलेगा क्या, 5 4 और 2 चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा. कोई समस्या यहाँ पर, इसके अलावा और कोई केस नहीं है. 13 आने के लिए 6 और 5, 11 हो गया, और फिर क्या आ सकता है 2, ये भी हो सकता है. और क्या हो सकता है 6 4 3, ये हो सकता है क्या, तो बिल्कुल ये भी हो सकता है. इधर से मैं एक कम करूं तो 5 नहीं चलेगा. ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस है, ठीक है. टोटल नंबर 7 आने के एक केस, 11 आने का 3 केसेस, और 13 आने के ये हुए. अब ये कितने तरीके से आ सकता है, जैसे 4 to 1 है, ये कितने तरीके से आ सकता है, 3 डाइस है तो 4 इस पर भी आ सकता है, इस पर भी आ सकता है, इस पर 2, मान लो 4 इस पर आया, 2 इधर आ गया 1, तो ये भी हो सकता है कि 2 4 1, मतलब इन तीनों का 4 to 1 का
4 to 1 3 डाइस पर कितने तरीके से आ सकता है? 3 फैक्टोरियल से। और हर एक केस ऐसा होगा, हर एक केस 6 तरीके से आ सकता है 3 डाइस पर। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस, इसका 1, इसका 3, इसका 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको पहले ही बता चुके हैं कि तीनों पर अलग अलग आ रहे हैं। तो पहले पे कोई भी एक 6 में से आ गया तो दूसरे पे वो जो आ गया उसके अलावा 5 कुछ भी आ सकता है, और जो तीसरा डाइस है उस पर जो 2 आउटकम आ गया उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 6, तो 6 तो 3/10, 3/10 is the required probability. Now next question is 13. 13 में देखो, consider the ellipse x square by 16 plus y square by 4 is equals to 1. नॉर्मल, इसमें ऑप्शन, हमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा। नॉर्मल इज ड्रॉन एट द पॉइंट P ऑन E टू इंटरसेक्ट x एंड y एक्सिस। इस पर जो नॉर्मल है वो x एक्सिस को और y एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, ठीक है, A और B पर। देन लोकस ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल OAB, तो x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? A पर और B पर, और ये O देखो तो OAB जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो सर्कम सेंटर होगा क्या होगा? AB का मिड पॉइंट। तो AB का मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी 16 x अपॉन में x1, पॉइंट ले लिया मैंने पैरामेट्रिक में, तो a cos थीटा दैट इज 4 cos थीटा माइनस 4y अपॉन में y1 2 sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ गया 4x बाय cos थीटा माइनस 2y बाय sin थीटा इज इक्वल्स टू 12। तो a पॉइंट आपका आ जाएगा y0, मतलब हो गया ये 3 cos थीटा कॉमा 0। b आ जाएगा x0, तो -6 sin थीटा। तो ए बी का मिड पॉइंट ले लिया h कॉमा के, तो 2h हो जाएगा आपका 3 cos थीटा के बराबर, और 2k हो जाएगा -6 sin थीटा के बराबर। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, तो 4h स्क्वायर बाय 9 प्लस k स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर एंड दैट, इसको आप सॉल्व कर दिया, आ गया आपका कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 2 में भी यही पूछा था और ऑप्शन आपका अलग है, तो सेकंड सही नहीं होगा। थर्ड देख लेते हैं। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द फोकाई एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द गिवन इलिप्स इज। ठीक है, माइनर एक्सिस के एंड है 0,2 एंड 0,-2। ठीक है, फोकाई आपका एक्स एक्सिस पे आएगा और वो हो जाएगा, इसके लिए इसेंट्रिसिटी हो गई आपकी ई स्क्वायर 1 - 4/16, तो 4 3/4 ई स्क्वायर आ गया, तो ई हो गया √3/2। अब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2√3, तो ये आपका पॉइंट आ गया 2√3, 0 इधर हो जाएगा, सॉरी ये -2√3, ये +2√3। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका आपसे एरिया पूछा गया है, इस क्वाड्रिलेटरल का। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया 4, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो 8√3 आ गया। तो ऑप्शन 3 भी सही है। ऑप्शन 4, इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट P ऑन E टू इंटरसेक्ट द x एक्सिस एंड y एक्सिस एट L एंड M रिस्पेक्टिवली, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ LM इज 6 यूनिट्स। P पर टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी x cos थीटा बाय 4 प्लस y sin थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसमें जो टेंजेंट बोल रहा है वो x एक्सिस को L और M पर कर रहा है इंटरसेक्ट, तो L आपका हो जाएगा y0 रख दूंगा तो 4/cos थीटा, या फिर हम बोले 4 sec थीटा, 0। M हो जाएगा 0,2 cosec थीटा, तो LM हो गया, या LM का स्क्वायर हो जाएगा 16 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ से sec स्क्वायर को लिखा 1 + tan स्क्वायर, cosec स्क्वायर को लिखा 1 + cot स्क्वायर, तो 20 + 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा। इसका अंडर रूट ले लो,
अब इसके हमें क्या बताना है, डिस्टेंस मिनिमम, यस मिनिमम डिस्टेंस बताना है। तो मिनिमम होने के लिए ये आपका मिनिमम हो और इसमें AMGM लगाया, सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 16 इंटू 4 और टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये हो गया आपका 2 8, कितना हो गया 8, 8 इंटू 2 16। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो LM मिनिमम जो होगा वो आपका हो जाएगा √20 प्लस 16, दैट इज 36 6 यूनिट्स इज द आंसर। समझ में आया, ये मिनिमम AMGM लगा दिया, क्योंकि पॉजिटिव भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Now next question is 1/4 में देखो क्या है, a circle of radius 4 centimeters is described in a triangle ABC which touches the sides BC at D। okay, बड़ा एक खूबसूरत सा डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक, ये हो गया A B एंड C। ठीक है, अब जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है इसकी रेडियस 4 है, मतलब इन रेडियस हो गई आपकी 4 के बराबर, और BC को ये D पर टच कर रहा है। ओके, और BD आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर और DC आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट। पहला है द ट्रेंगल इज एक्यूट एंगल 10a/2 पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, सब कुछ कहानी बतानी है हमें और इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा है, एक बार देख लेते हैं, बस ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। ठीक है, तो इस सर्कल का जो सेंटर है, इन सेंटर है ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल आपका B/2 होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि tan B/2 आपका कितना हो गया, ये 4 ये 6 तो 2/3। सिमिलरली tan C/2 आपका कितना हो जाएगा, ये 4 ये एंगल C/2 ये 8 तो 4/8 दैट इज हाफ। अब हम जानते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज से कि समेशन ऑफ tan A/2 tan B/2 कितना होगा 1। तो 10 और तो tan A/2 को मैंने मान लो x ले लिया, तो x इंटू दिस तो 2x/3 प्लस x इंटू दिस x/2 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 2/3 इंटू 1/2 दैट शुड बी 1। तो यहां से आ गया आपका 4 7x/6 इज इक्वल्स टू 3, तो 2/3, तो ये x निकल के आ गया आपका 4/7, ये आ गया tan A/2। अब देखो tan A/2 आपका क्या निकल के आ गया 4/7, tan A/2 tan B/2 tan C/2 तीनों के तीनों 1 से छोटे हैं, मतलब A/2 आपका π/4 से छोटा है, तो A आपका आ गया π/2 से छोटा, मतलब तीनों के तीनों एंगल π/2 से छोटे हैं, मतलब आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। पहली बात तो ये हो गई, और इसमें क्या क्या पूछा गया, ऑप्शन से ही जाएंगे हम। tan A/2 पूछा है, वो भी 4/, बी ऑप्शन भी आ गया, फर्स्ट ऑप्शन एक्यूट एंगल ये भी सही आ गया। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 4/2 सेंटीमीटर, पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल का जो आर होता है वो क्या होता है डेल्टा/s, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा r इंटू एस, एस सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम हाफ एंगल में जा सकते हैं, तो s माइनस ए अपॉन में s क्या होगा आपका tan B/2 इंटू tan C/2, हाफ एंगल के फॉर्मूले। तो tan B/2 tan C/2 कितना हो गया 2/3 इंटू 1/2 दैट इज 1/3। इसको हमने सॉल्व किया तो 3s माइनस 3a इज इक्वल टू s, तो 2s हो गया आपका 3a के बराबर, और a कितना होगा, ये साइड BC 6 + 8 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 हो गया, तो आपका 2s आ गया 14 इंटू 42 आ गया, तो पेरीमीटर आ गया 42। क्या ये ऑप्शन दे रखा है क्या, तो बिल्कुल दे रखा है। तो 2s 42 आ गया, तो s कितना हो गया 21, r हमें पता है 4 सेमी पेरीमीटर 21, तो दिस इज एरिया इज इक्वल्स टू 82 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/5।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, इसको तो ऑप्शन से जाना पड़ेगा वन बाय वन। ऑप्शन 1 और 2 सेम है, मतलब सॉल्यूशन या तो 3 होगा या 2 होगा या तो नहीं होगा, ये भी हो सकता है। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log बेस x 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करें। अब आखिरी में हम क्या कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे डोमेन के लिए। डोमेन नहीं निकाला या फिर मतलब सॉल्यूशन निकाल के क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, है ना, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखते ही से आपको लग रहा है कि 2 इसका एक रूट है, रखो 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक फैक्टर ये आ गया, दूसरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो प्लस 2x माइनस 4x हो गया। तो हमें और क्या चाहिए, माइनस। ठीक है, तो x माइनस 2, इधर से इसके फैक्टर आ जाएंगे, तो x आपका आ गया 2 और इधर से आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 2, या x हम बोले तो 2 और माइनस 1 प्लस रूट 2 और माइनस 1 माइनस रूट 2। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता बेस के कारण, और बेस दोनों में एक्सेप्टेबल है। और यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो x यदि रूट 2 माइनस 1 हुआ आपका, तो सेटिस्फाई करके देख लो, दिस शुड बी पॉजिटिव। या हम ऐसे बोले कि x आपका 2/5 से ज़्यादा होना चाहिए, 2/5 बोले तो 0.4 से ज़्यादा होना चाहिए, ये होता है 1.41 माइनस 1, तो 0.4 से ज़्यादा है तो एक्सेप्टेबल है। तो x के इसके दो सॉल्यूशंस हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड। और थर्ड और फोर्थ में दोनों में भी एक कहानी है, तो ये 1 और 2 को चेक कर लिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, सेकंड। थर्ड और फोर्थ को एक साथ चेक करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको मैं उधर ले गया तो कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये उधर गया तो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ 4 होता तो 2 से कैंसिल कर दिया, इधर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर एक्स आपका 0, और इधर से आ गया साइन स्क्वायर एक्स आपका आ गया हाफ। कॉस स्क्वायर एक्स 0, तो ये कहाँ कहाँ होगा, π/2 पर, 3π/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 0 से 2π में चाहिए, तो ये दो सॉल्यूशन आ गए इधर से। साइन स्क्वायर एक्स हाफ, तो 0 से 2π में यदि हम देखें तो साइन एक्स 1/√2 और माइनस 1/√2, तो कितनी जगह कट कर रहा है, 4 जगह। तो इधर से आपके आ गए 4 सॉल्यूशन, π/4, 3π/4, 5π/7, π/4, तो 4 और 2 6 सॉल्यूशन हो गए आपके। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 देखें, इन ट्रायंगल ABC ADBCF are the medians, okay, where E and F are the points, okay, the centroid, then the equation of the sine, okay, क्या क्या बोला है पहले वो देख लो। ट्रायंगल ABC में आपको क्या क्या गिवन है कि AD जो है वो मीडियन है, ठीक, BE भी मीडियन है, और CF ये आपका हो गया सेंट्रोइड। ठीक है, अब इसके अंदर आपको E पॉइंट गिवन है, दैट इज 3,4, ओके, F है 1,2 और G है 3,2। देन इक्वेशन ऑफ साइड AB, हाइट ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन। अच्छा ठीक है, तो हम जानते हैं कि सेंट्रोइड मीडियन को वर्टेक्स से हम देखें तो ये 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा, तो ये रेशो भी आपका 2:1 होगा। ऐसे समझे हम कि B जो है ये रेशो क्या होगा, 2:1, तो ये भी बोल सकते हैं हम कि B जो है GE को 3:2 रेशो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। कैसे एक्सटर्नली, मतलब B जो है इसको ये 3:2 रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो B पॉइंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे,
9 माइनस 6 3, सेक्शन फॉर्मूला लगाते आता है ना। 3 इंटू 2 6 माइनस 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, तो वो तो 1 होगा। सिमिलर फैशन में हम सी निकाल सकते हैं कि ये जो रेशो होगा सी जी और एफ वाला, ये होगा 3:2। तो 3 मल्टीप्लाई होगा जी के कोऑर्डिनेट के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा एफ के कोऑर्डिनेट के साथ। तो 9 माइनस 2 7 कॉमा 6 माइनस 4 3। तो बी और सी आ गया आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया। और क्या पूछा इसने? अब हमसे इसमें पूछा गया है इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी। ए निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो ए आपका हो गया 1,4, क्योंकि इसका मिड पॉइंट ये आना चाहिए। तो इधर से आप देख सकते हो कि 7 + 1 4 8 बाई, कुछ गड़बड़ है। 3 अच्छा -1 होगा ये, 1,6 होगा ये, -1,6। अब देख सकते हैं हम कि वो आ रहा है इधर से 6 6 और 3 9। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी है क्या? यहाँ पर हम देखें तो 3 इंटू 2 6 -4 2, ये 2 होगा ना यार, तो 6 और 2 8। ठीक है, तो डी पॉइंट हो गया इन दोनों का मिड पॉइंट, तो वो हो जाएगा 5,0। और क्या क्या पूछा है? तो वर्टेक्स आ गया, तो ए भी आ गया। उसके बाद क्या क्या बोला है? और हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम डी फ्रॉम ए टू 6√2। साइड बी सी निकालो, ए से परपेंडिकुलर डाल दो, मिड पॉइंट ऑफ बी सी डी 5,0। सही है, बस हो गया। और क्या? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। Let S1 and S2 be the two circles with radius R1 and R2 respectively, R1 less than R2. Okay. Both S1 and S2 pass through A and B, 2,0 and 6,0। तो ये जो लाइन हो गई वो कौन सी हो गई? y इक्वल टू, दैट इज x एक्सिस पे आ रहा है, दोनों सर्कल इसी से पास हो रहे हैं, एंड टचिंग द लाइन y इक्वल टू x। मतलब ये जितनी भी ये फैमिली ऑफ लाइंस हो गई, जितने भी सर्कल यहाँ से जा रहे हैं वो सब के सब y इक्वल टू x को टच कर रहे हैं। डायग्राम सुंदर नहीं बना है ना, उसका टेंशन नहीं है। तो y इक्वल टू x इस फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए क्या हो गया आपका? एक बार डायग्राम और अच्छे से बना देते हैं। ये आपका A पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया B। ठीक है, ये लाइन है y मतलब x एक्सिस है वैसे तो। ये हो गया 2,0 और एक पॉइंट बोला गया है 6,0 ही है ना, सॉरी 4,0। और इन सब फैमिली को y इक्वल टू x क्या है आपका? टेंजेंट। तो वो तो नहीं दिखा सकते, आपको इतना ही समझना है। तो फैमिली ऑफ सर्कल से हम जाएंगे, तो a और b को डायमीटर लेके एक सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 2 x माइनस 4 y इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। तो ये वो सारे सर्कल्स आ गए जो a और b से पास कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? फैमिली ऑफ सर्कल। अब y इज इक्वल टू एक्स इसके लिए टेंजेंट है, तो y की जगह मैं x रख दूं तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 8। y की जगह में यदि x रख दूं, समझना ध्यान से, तो ये इसके लिए टेंजेंट है, तो इसके रिपीटेड रूट आना चाहिए। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पहले एक बार इसको ढंग से लिख लेते हैं। 2x² माइनस प्लस लेमडा माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब b² माइनस 4ac, तो लेमडा माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया 32 दूनी 64
तो 8 का स्क्वायर, तो 8 6 14 और -8 + 6 -2, तो लेमडा आ गया 14 एंड -2, दो वैल्यू आ रही है। तो R1 और R2 आ गया। यहां से हम देखें सर्कल की इक्वेशन से, तो जो इक्वेशन थी वो क्या थी हमारी, x² - 6x प्लस लेमडा वाई प्लस y², और जो भी कांस्टेंट, जो भी नहीं चाहिए होगा हमें, 8। तो यहाँ से जो रेडियस होगी वो हो जाएगी आपकी 3 का स्क्वायर 9 प्लस लेमडा स्क्वायर बाय 4 -8। लेमडा हमें पता चली गया है, तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर बाय 4। तो R1 और R2, R1 R निकाले हम, दो वैल्यू आएगी। कौन कौन सी आएगी, एक तो रखने 2 रखने पे कितना आ गया ये √2, 14 रखने पे आ गया ये 49 √50। तो R1 छोटा हो गया, R2 बड़ा हो गया। आगे बात समझ में। तो √2 और 5√2, R1 आ गया √2 और R2 आ गया, इसको लिख सकते हैं हम 5√2। ठीक है। Now last question of this paper, that is question number 18. Given A 1 0 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। A power n is equals to A power n minus 2 plus A cube minus A, where n is greater than or equal to 4, n belongs to natural number, and A cube minus A square minus A plus I is equals to 0. देन a पावर 20 k के टर्म्स में दे रखा है, देन द k इज डिविजिबल बाय, k निकालना हमें, ठीक है। k दे रखा है आपका, हमें 8 पावर 20 के बारे में बात करनी है। ओके, तो ये जो इक्वेशन है हम देख सकते हैं यहीं से कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो वहां से आ जाएगा लेमडा क्यूब करके देख सकते हो, माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 1 आ जाएगा। तो लेमडा की जगह हम ए रखें तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। मतलब आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने दे रखा है। यहां से हम देखें तो a पावर n माइनस a पावर n माइनस 2 इज a क्यूब माइनस a, ठीक है। n को मैंने रखा 20, तो ये हो गया 20 माइनस 18, a क्यूब माइनस a। n को रखा मैंने 18, तो ये हो गया 18 माइनस a पावर 16। इधर n की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही मैंने लास्ट में रखा क्या, 4, तो ये हो जाएगा a पावर 4 माइनस इधर क्या बचेगा a स्क्वायर, इधर है a क्यूब माइनस a। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब मैं इसको ऐड करूं तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसके प्रीवियस वाले से ये कैंसिल हो, इधर क्या बचेगा लेफ्ट साइड में a पावर 20 माइनस a स्क्वायर, और ये कितने टर्म्स हैं 2 4 6 ऐसे 18 तक, तो 9 टर्म्स है। तो ये जो है कितनी बार आएगा 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स a क्यूब माइनस a, ठीक है। तो a पावर 20 इज इक्वल टू a स्क्वायर उधर गया प्लस 9 टाइम्स ऑफ a क्यूब माइनस a कैन बी रिटन एज, यहां से a क्यूब माइनस a हो जाएगा a स्क्वायर माइनस i, a स्क्वायर माइनस i। तो ये आपका हो गया 10a स्क्वायर माइनस 9i। बस, तो a स्क्वायर निकाल लो आप, a आपको गिवन था, a स्क्वायर हो जाएगा 0 1 0, यहां लिख दे रहा हूं मैं, a20 हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर 1 0 0, ठीक, 1 1 0, ठीक। ये हो जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो पूरा 0 1, माइनस 9i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम जानते ही हैं। तो a पावर 20, अब ये 10 अंदर ले जाऊं मैं, तो ये 10 10 10 10 10, तो a पावर 20 आपका आ गया, ये हो जाएगा 9 9 9, तो 1 0 0 10
1 0 10 0 1। इसको आपको कंपेयर करना है इससे, तो 1 0 0, ठीक है, k प्लस 1 1 0, k प्लस 1 0 1, तो यहां से k क्या निकल के आ गया आपका 9 के बराबर, बस k आपका 9 आ गया। तो क्या पूछा गया, देन द वैल्यू ऑफ k इज डिविजिबल बाय, k किससे किससे डिविजिबल होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से बिल्कुल होगा, 6 से नहीं होगा, 9 से होगा। तो आंसर आ गया आपका सेकेंड एंड फोर्थ। ओके